मॉर्निंग दोस्तों, 10वीं जीपीएससी कोच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रतिशत। ठीक है, चलिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक लिखा हूँ। ये एक प्रकार से चार्ट है, ठीक है, जिसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका है। दिखने में बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है लेकिन है एकदम सिंपल। और एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत आप लोग क्या करोगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे बिना किसी मेहनत के। ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर देखिए 3 पार्ट बनाया हूँ। एक फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब देखिए बीच वाले पार्ट को सबसे पहले दिमाग में रखिए क्योंकि यही से अधिकतर क्वेश्चन आते तो तीनों में से हैं, लेकिन मेन इसको पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हर चीज अपने आप में याद रखिएगा। जब हम लोग प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो हर चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो शुरुआत अपन 100% से करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर मैं कितना लिखा हूं, 100%। 100 से कम क्या कर देंगे अपन, 50% कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 1, तो ये एक अपने आप में कितना है, 100%। 50% की बात करूं तो एक प्रकार से मैं 1/2 लिख दूं, क्या जस्ट 1.5। ठीक है, मतलब ये 50%। जब मैं 1/3 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, 33.33। सब में 3 नजर आएगा। अगर 1/4 करता हूं तो सीधा सीधा 25% की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा देर के लिए 1/5 कर दिया 20% की, और 1/6 कर दिया मतलब 16.66। ठीक है, एक अपने आप में 100%, उसके कम होता है आधा, फिर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। ठीक है, 4 भाग को 25, 5 भाग को 20, 6 भाग को क्या लिखना है, 16.66। बस इसको याद रखना है। और यहाँ पर 1/3 वाले में सब 3 रहेगा। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में अगर मैं आता हूं तो बीच में देखिए 10 लिख देना। बीच में क्या लिख देना, 10%। 10 से ज्यादा हमको मालूम है 11 होता है, और 10 से कम क्या होता है, 9 होता है। तो याद रखिएगा, जब भी यहां पर सामने में 11 रहेगा तो बटे में क्या लिख देना, 9 लिख देना। क्या कर देना, 9। ठीक है, फिर उसके बाद इधर देखिए, जब भी सामने में 9 रहेगा तो बटे में क्या कर दीजिएगा, 11 कर दीजिएगा। ठीक है, ओवरऑल 100 अपन ले रहे हैं। देख लीजिए 11 × 99 100, 11 × 99 100। ठीक है, अब आते हैं अपन फर्स्ट वाले पार्ट में। तो सीधा सीधा बीच में लिंक क्या रखिएगा, 60 है। कितना है, 60। 60 से अगर मैं कम जाता हूं तो कितना है, 37.5, 37.5। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। और 60 से बड़ा है सीधा सीधा 150। ठीक है, ये कब के लिए है, जब इस डाटा का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तब के लिए। ठीक है, और यहां पर देखिए कब काम आएगा ये, जब मान लीजिए कमी, प्रतिशत में कमी या वृद्धि दी हो। ठीक है, तब के लिए याद रखिएगा ये पैटर्न काम आएगा। और एक छोटा सा फार्मूला है, अगर मान लीजिए भविष्य में मान लीजिए ये डाटा नहीं आया, ठीक है, ये डाटा नहीं आया, जैसे मान लीजिए 40% ही बोल दिया। ठीक है, तब के लिए हमको क्या करना है, छोटा सा फार्मूला याद रख लेना, 100 × x अपॉन 100 ± x। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये कब काम आएगा, जब मान लीजिए आपका इस डाटा से अलग अगर दिया हुआ है तब ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा, वरना हमेशा याद रखिएगा यही क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पैटर्न से आप लोगों का कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लगभग समझ लो परसेंटेज का आपका 25% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या बोल रहे हैं, चीनी का मूल्य 20% वृद्धि हो गया तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़े कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। याद रखिएगा ये कब के लिए है, जब कोई परिवर्तन ना हो बोलेगा। याद रखिएगा, ठीक है, मतलब जैसा था वैसा ही रहे। ठीक, तो देखिए हमको क्या बोल रहा है, 20% की वृद्धि हो गई। तो जब 20% की वृद्धि हो गई तो जाहिर सी बात है पूछेगा क्या, कमी पूछेगा। ठीक है, तो 20 से कम क्या हो गया, 16.66। याद रखिएगा इधर हम लोग कमी में जा रहे हैं और इस तरफ हम लोग कहा जा रहे हैं, वृद्धि में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो कितना कम किया जाए, तो कम कितना कर देना, सीधा सीधा 16% कम कर देना। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो उसे कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो, मतलब सेम। तो देखिए क्या बोल रहा है, 25% अधिक में बेचा गया
तो कितने प्रतिशत कम में बेचेगा भाई? 20%। समझ में आ गया? अगर बोला 50% कम है तो 50% कम है तो कितने में बेचेगा? 100%। अगर बोलेगा 50% अधिक है तो 50 से कम क्या है? 35.33। बोलेगा चीनी के मूल्य में 10% की कमी की गई, ठीक है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी की गई, तो कमी की गई तो हमको क्या देखना है? वृद्धि देखना है। तो वृद्धि क्या कर देना? 11/1/9। अब बोलेगा चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई तो कमी क्या है? 9/1/11। सेम वही क्वेश्चन यहां पर भी देखिए, चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी गई, तो 60% की वृद्धि कर रहा है तो कमी कितना हो जाएगा? 37.5%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही पैटर्न से लगभग आपके 25% क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया? और अगर फॉर्मूला बेस पे बनाएंगे तो याद रखिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं, ठीक है, क्या बोल रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 25% अधिक है, ठीक है, तो 25% अधिक है तो x की जगह में सीधा सीधा कितना कर देना? 100 इंटू x की वैल्यू कितना लिख देना? 25। ठीक है, अब देखिए अधिक बोलेगा तो प्लस लेना है, कमी बोलेगा तो माइनस लेना है, ठीक है। तो 25% अधिक है तो यहां पर मैं कितना लिख दिया? +25 लिख दिया। कितना लिख दिया? +25। अधिक बोलेगा तो प्लस लेना है, कम बोलेगा तो माइनस लेना है, बस हो गया। अब इसके बाद तो क्वेश्चन आप लोग बना ही लेंगे। कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 2500 हो गया और नीचे में कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, कटाएंगे तो कितने बार में चल देगा? 20 बार में, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 20%। समझ में आ गया? मान लीजिए इससे अलग डाटा है तो उसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है। जैसे मैं देख लेता हूं कोई एक आध क्वेश्चन अलग डाटा वाला है क्या? चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। एक क्वेश्चन में से अलग डाटा वाला था बट अभी दिख नहीं रहा है वो। हाँ चल दिख गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है, ठीक है। ये आप लोगों का क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है? 40% कम है। तो जब 40% कम है बोल दिया है तो ये जो डाटा है इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सीधा सीधा कितना रख देना? 100 इंटू 40 और 100 कम है बोल दिया, मतलब -40। बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। होमवर्क तो रहा नहीं है वो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब देखिए इसी में ही, इसमें क्या बोल रहा था? ये कौन सा पैटर्न था? जब कोई परिवर्तन ना हो बोलेगा, ठीक है। जब कोई परिवर्तन ना हो तब के लिए ये काम आएगा, ठीक है। और या तो कमी दी होगी या तो वृद्धि दी होगी, ठीक है। या तो कमी दी होगी या तो वृद्धि दी होगी। चलिए अब इसमें सेकंड पैटर्न पे अपन आते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं, सिर्फ आप लोग पैटर्न को समझिएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन आप लोगों के पीडीएफ में है, ठीक है। सिर्फ पैटर्न समझिएगा कि कैसे बनाना है। एकदम सिंपल मेथड है, याद रखिएगा, एकदम सिंपल मेथड है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, अब देखिए ये जो पैटर्न है ये क्या है? जब कमी तथा वृद्धि दोनों हो तब के लिए याद रखिए। जब कमी तथा वृद्धि दोनों हो, पहले वाला क्या था? जब कमी हो या वृद्धि हो। अब कमी तथा वृद्धि दोनों हो तब के लिए देखिए अब क्या काम आएगा। सिंपल सा क्या करना है हमको? परसेंट निकालना है। क्या करना है? परसेंट निकालना है। जैसे मान लीजिए सबसे बढ़िया तरीका, जैसे मैं बोला 5000 का 10% क्या होगा? 5000 का 10% क्या होगा? तो आप लोग क्या करोगे? 5000 लिखोगे, ये 10 लिखोगे, प्रतिशत हटेगा, बटे में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, ये दोनों जीरो को कटा दोगे, यहाँ पर कितना जीरो हो गया? 2 जीरो हो गया और 5 लिख दोगे। तो 5000 का 10% आप लोग कितना लिखोगे? 500 लिखोगे, ठीक है। ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है, काम भी आएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट हमको बनाना है, एग्जाम में क्या करना है? हमको डायरेक्ट बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, किसी भी संख्या को 10% में लाने के लिए दशमलव को एक स्थान लेफ्ट साइड चला देना। क्या करना? लेफ्ट साइड चला देना। जैसे देखिए मैं लिखा हूं 5000, अब इसका मेरे को अगर 10% निकालना है तो मैं दशमलव को एक स्थान लेफ्ट साइड बढ़ा दूंगा। ये देखिए एक स्थान लेफ्ट साइड बढ़ा दिया, तो अब कितना बच गया? ये 500, क्योंकि दशमलव के बाद का जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, ये 500 जो आया है ये क्या आया है?
ये आपका आया है 10% का मान आया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसी 5000 का मेरे को बोलता है 1% कितना होगा, 5000 का 1% क्या होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, दशमलव को 2 स्थान लेफ्ट साइड चला दूंगा। पहले एक स्थान चलाया था तो 10% आया था, अब दूसरा स्थान अगर मैं चलाता हूं तो मेरे को 1% का मान आ जाएगा, मतलब 5000 का 1% कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। चलिए देखते हैं, हम एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखिए क्या बोल रहा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। ठीक है, देखिए मैं क्या बोला हूं, जब भी प्रतिशत पढ़ रहे तो हर चीज अपने आप में 100% होगी, तो उस व्यक्ति की आय को सबसे पहले क्या मान लो, 100% रही होगी। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, 10% बढ़ी, तो 100 का 10% कितना होता है भाई, 10 ही होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 बढ़ेगा, तो 100 से 10 बढ़ गया, मतलब हो गया 110%। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, पुनः 20% बढ़ गई, कुछ दिन बाद क्या हुआ, पुनः 20% बढ़ गया, तो देखो भाई 20% निकालना है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, 10% लाने के लिए एक स्थान लेफ्ट साइड खिसकाएंगे, तो 10% बराबर 11 हो जाएगा, तो 20% बराबर 11 दूनी 22। इस 22 को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि बढ़ रही है, तो 110 में 22 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 132%। अब देखिए ओवरऑल अंतर क्या हुआ, पहले उस व्यक्ति की आय कितनी थी, 100% थी, बाद में कितनी हो गई, 132%, तो ओवरऑल अंतर कितने का आया, 32% का अंतर आया। ये हो गया आप लोगों का आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मान लेता हूं मैं आयत की लंबाई कितनी रही होगी, 100% रही होगी। पहले 20% बढ़ाता हूं तो सीधा सीधा 20 बढ़ जाएगा, मतलब हो गया 120%। फिर क्या बोलते हैं, देखिए तथा चौड़ाई 10% कम कर दी गई। अब देखिए चौड़ाई को 10% अगर मैं कम करता हूं तो 120 का 10% कितना हो जाता है, 12, और अब जब मैं 12 कम करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल अंतर क्या आ गया भाई, 8% की क्या दिखाई दे रही है मेरे को, वृद्धि दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से क्या करिएगा, क्वेश्चन को बनाते जाइएगा। ठीक है, ये सब आप लोगों का क्या है क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी में और क्वेश्चन क्या पूछता है, ये तो रहा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। अब इसी में क्या बोलेगा, जब मैं एरिया वॉल्यूम कब पहुंचूंगा, जब आयत और क्षेत्रफल की बात करूंगा। ठीक है क्षेत्रफल और आयतन में जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसमें देखिए क्या होगा, क्वेश्चन आता है एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा में, ठीक है, एक वर्ग की भुजा में बोलेगा 10% की वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, वर्ग है तो क्षेत्रफल ही पूछेगा, और घन है तो आयतन पूछेगा। ठीक है, घन है तो या तो आयतन पूछेगा या तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चूंकि वर्ग है तो वर्ग में जब ये याद रखिएगा क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछता है, क्या पूछता है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल में हमेशा याद रखिएगा लंबाई और चौड़ाई ही होती है। क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई ही होती है। और अगर आयतन की बात करेगा, अगर आयतन की बात करेगा तो अब आयतन में क्या हो जाती है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीन चीज आ जाती है। आयतन में याद रखिएगा हाइट भी मिल जाता है हमको। ठीक है, आयतन में क्या मिल जाता है, हाइट मिल जाता है। तो एग्जाम में जब भी क्षेत्रफल बोलेगा तो हमको 2 डाटा निकालना है, और आयतन बोलेगा तो 3 डाटा निकालना है। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ था, आयत पूछा था, आयत से क्वेश्चन था कि आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि की गई और चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं कितने बार प्रतिशत निकाला, 2 बार निकाला। ठीक है, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ था डाटा, लेकिन यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, वर्ग की भुजा में, वर्ग की एक भुजा में 10% की वृद्धि करता है तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर तो डाटा 10% सिर्फ एक बार दिया हुआ है, मेरे को लेना कितने बार है, 2 बार लेना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए वर्ग है, याद रखिएगा वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। ठीक है, और जो भी परिवर्तन एक में होगा वही परिवर्तन मेरे को सभी में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी क्या है, लंबाई और चौड़ाई ही है। तो एक में परिवर्तन 10% की वृद्धि कर रहा है तो दूसरा भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10% बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूं कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। पहले मैं 10% बढ़ाया, मतलब हो गया 110%।
अब देखिए एक बार बढ़ाए, एक बार तो प्रश्न में दिया हुआ था, ठीक है। अब दोबारा मैं क्या कर दूंगा, अपने तरफ से लिखूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है वर्ग है और वर्ग में जो एक बार परिवर्तन होगा वही दूसरे बार भी करना पड़ेगा। तो फिर 10% बढ़ाऊंगा, मतलब 11 बढ़ गया। तो अब कितना हो गया 121। ओवरऑल अंतर कितने का आ गया, 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन जो है एकदम मोस्ट टाइप की क्वेश्चन है जो बता रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन छप के आएगा। चलिए इसी में मैं आयतन वाले में भी बता देता हूं, ठीक है। अगर आयतन पूछता है तब क्या होता है, देखिए। चलिए इसी में मैं एक और बता देता हूं, वृत्त वाले में बता देता हूं, ठीक है। वृत्त वाले में उसमें त्रिज्या की बात करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो परिवर्तन एक में जितना होगा वही परिवर्तन दूसरे में आंख मूंद के कर देना, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करेंगे, जैसे बोलेगा किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ी, क्या बोलेगा, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ी तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हमारा उसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, उसका भी सेम आ जाएगा। देखिए 100% मानेंगे, पहले क्या करूंगा 10% बढ़ाऊंगा तो 110 होगा, फिर 10% अपने आप बढ़ा देना, तो फिर कितना हो जाएगा 121। ओवरऑल परिवर्तन क्या आ जाएगा, 21% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। चलिए अब इसी में आयतन से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन आपके पीडीएफ में दिया हुआ है, याद रखिएगा। अब देखिए आयतन बोलेगा तो मैं क्या बोला हूं, आयतन बोलेगा तो 3 डाटा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए प्रश्न में बोला किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। मैं 10% इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में सरलता जाए, ठीक है। वहां पर 20% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 10% इसीलिए ले रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है, किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आयतन बोला, याद रखिएगा, पहले क्षेत्रफल बोला था, अब आयतन बोला है। तो आयतन जब भी बोलेगा तो दिमाग में सीधा सीधा रख देना, 3 बार लिखना है। कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लिया मैं 100% था, पहले 10% की वृद्धि करूंगा तो 110% हो जाएगा, फिर 10% की वृद्धि कर दूंगा तो 121% हो जाएगा, और अब फिर 10% की वृद्धि करूंगा तो देखिए 121 का 10% कितना हो जाएगा, 12.1। तो 12.1 जब जोड़ूंगा इसमें तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा भाई, ये देखिए 121.1 है और 12.1 है, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया 2, यहां पर 3 3 1 कितना हो जाएगा 12.1 नहीं है, 121 खाली है, ठीक है। देखिए 121% है, ठीक। तो 121% है और यहाँ पर कितना 12.1। तो यहाँ पर 1 और 1 जोड़ेंगे कितना, सॉरी 1 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 133.1% हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए 121 में जब मैं 12 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 133 और दशमलव का 1 बचा है, तो ये दशमलव का मैं 1 लिख दिया। अब बोलेगा ओवरऑल आयतन में क्या परिवर्तन हुआ भाई, तो आयतन में परिवर्तन क्या दिखाई दे रहा है, 33.1% की क्या दिखाई दे रही है, वृद्धि दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया हूं। जब एरिया वॉल्यूम पढ़ाऊंगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन ही बताऊंगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन मैं एरिया वॉल्यूम का यहाँ पर समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, हर प्रकार का क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। खाली प्रतिशत निकालने भर आना चाहिए, बाकी ये सब क्वेश्चन क्या है, एकदम पानी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए जितना भी क्वेश्चन है सबको आप लोग बना लीजिएगा। क्या बोल रहा है, एक वृत्त की परिधि 15% कम हो गई तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये सबको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। पहले 15% कम हो रहा है तो 100 में 15% कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 85, फिर उसके बाद 15 फिर कम कर देना, ठीक है। तो 85 का 15% निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन वैसे ही। क्या बोल रहा है, उमेश अपने मासिक वेतन का 20% बीमा में निवेश करता है। सबसे पहले देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, हर चीज अपने आप में 100% है तो उसका जो वेतन रहा होगा वो भी अपने आप में कितना रहा होगा
100% रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 100% लिख देना। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है, 25% किसमें कर रहा है भाई, बीमा में कर रहा है। ठीक है, निवेश कर रहे हैं ना, लगा रहे, याद रखिए। तथा अपने मासिक वेतन का 15% को खरीदारी में, देखिए 15% जो है वो खरीदारी में लगा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, और 35% को परिवार के व्यय पर खर्च करता है। 35% को पारिवारिक व्यय मान लीजिए, ठीक है, खर्च करता है। तथा शेष 9,050 रुपए बचाता है। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या माना हूं मैं, हर चीज अपने आप में 100% का मतलब उसका पेमेंट जो है 100% रहा होगा। अब खर्च कितना कितना परसेंट कर दिया, देखो 35% यहां हो गया, 35 5 40 10 50 60 70 75 75% जो है वो खर्च कर दिया। कितना परसेंट खर्च कर दिया है, 75%। तो बचा कितना प्रतिशत, 25% ये हो गया बचा है। बचा मतलब बचत है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो बचत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ भाई 9,050 रुपए दिया हुआ है। तो ठीक है, 25% बराबर 9,050 में बोल सकता हूं क्या, क्योंकि देखिए ये भी बचत है और ये भी बचत है। तो यहां से क्या करिएगा, 1% का मान निकाल लीजिएगा। तो 9,050 में 1% का मान निकालूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। चलिए घटा देते हैं भाई। देखिए 5 से घटाऊंगा तो 5 पंचे 25, यहां पर कितना हो जाएगा, सीधे एक काम करिए 25 से घटा दीजिए। 25 दिया 75, कितना बच गया 15, हो गया 155, 25 छंगे 150, 50 बचा, 25 दूनी 50। ठीक है, 1% बराबर आ गया 362। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो उसका पेमेंट टोटल कितना रहा होगा, तो देखिए 1% बराबर इतना है, तो 100% का निकालना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, 36200। 100 का गुणा किया, यहाँ पर 00 बढ़ा है तो यहाँ पर भी 00 बढ़ेगा। मतलब उसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 36,200। ये उसका क्या रहा होगा, मासिक पेमेंट रहा होगा। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। अब यहां पर क्या करिएगा, थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिएगा, है ना। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, कितना प्रतिशत पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो। ठीक है, मतलब यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या होगा, डालेगा पानी, ठीक है, पूछेगा दूध के बारे में। ठीक है, पानी डाल रहा है, पूछ क्या रहा है, दूध के बारे में। दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन क्या आता है, डालेगा भी पानी और पूछेगा भी पानी। ठीक है, दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन कैसा है, पहला बोलेगा दो पदार्थों के लिए, ठीक है, दो पदार्थों के लिए क्या रहेगा, देखिए मान लीजिए पानी डाल रहा है और दूध के बारे में पूछ रहा है, मतलब डाल कुछ और रहा है, पूछ कुछ और है, तब के लिए दो पदार्थ है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या कर रहे, देखिए निकाला या डाला गया पदार्थ, ठीक है, बराबर, ठीक है, प्लस माइनस कर लीजिएगा, प्लस माइनस निकाला या डाला गया पदार्थ बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा, कुल मिश्रण बटे सेकेंड परसेंट मतलब जो आपके प्रश्न में सेकेंड वाला जो परसेंट दिया होगा उसको लिखना है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखना है, फर्स्ट परसेंट माइनस सेकेंड परसेंट। ठीक है, निकाला या डाला गया पदार्थ बराबर कुल मिश्रण बटे सेकेंड परसेंट, फर्स्ट परसेंट माइनस सेकेंड परसेंट। ठीक है, ये किसके लिए, दो पदार्थ के लिए। और अगर एक पदार्थ की बात करता है तब क्या करना है, सेम वही, निकाला या डाला गया पदार्थ बराबर कुल मिश्रण बटे 100 माइनस सेकेंड परसेंट। ठीक है, 100 माइनस सेकेंड परसेंट और सेकेंड परसेंट माइनस फर्स्ट परसेंट। ये आप लोगों का हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमको क्या करना है,
सिर्फ मान रखना है, ठीक है, खाली क्या करना है, मान रखना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए याद करने का लिंक बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा सेकंड वाले परसेंट को नीचे ही रखना है, सेकंड वाले परसेंट को नीचे ही रखना है। देखिए पहले वाले फार्मूले में भी सेकंड परसेंट नीचे है, दूसरे वाले फार्मूले में भी सेकंड परसेंट नीचे, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाले पदार्थ की बात करेगा तो जिसके बारे में बात करेगा वो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आएगा। देखिए दूसरे वाले पदार्थ की बात कर रहा था तो दूसरे वाले परसेंट को सेकंड नंबर पे रख दिया, और पहले वाले पदार्थ की बात किया था तो पहले वाले प्रतिशत को मैं क्या किया था, सेकंड नंबर पे रख दिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिंक को बहुत ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है। देखिए 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, फिर क्या बोलता है, मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। मिश्रण में कितना है, 10% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए। देखिए पानी मिला रहा है, याद रखिएगा ना, मिला क्या रहा है, पानी मिला रहा है, मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% पानी हो जाए। देखिए मिलाया पानी और बात भी कर रहे हैं पानी के बारे में, ठीक है। तो यहां पर हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, एक पदार्थ वाला फार्मूला यहां पर हमारा लगेगा, क्योंकि मिला पानी रहे और पानी के बारे में ही बोल भी रहे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भाई, कुल मिश्रण कितना है, 20 लीटर है, देख लीजिए, है ना भाई। फिर उसके बाद कितना है, 100 माइनस सेकंड परसेंट कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड परसेंट है 25 माइनस पहला परसेंट कितना है, 10 है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, है ना। पहले कुल मिश्रण में कितना रख दिया, मैं 20 रख दिया, नीचे में देखिए 100 दिया हुआ है, माइनस सेकंड परसेंट मतलब जो लास्ट में दिया हुआ है 25 दिया था, फिर सेकंड परसेंट पहले दिया हुआ है माइनस ये फर्स्ट परसेंट, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, 20 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 75। इधर देख लीजिए कितना बचेगा, 15 घटाऊंगा तो 15 का 15, 15 पंचे 75 और 5 चौक 20 बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 लीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। याद रखिएगा जिसके बारे जो चीज डाल रहा है उसी के बारे में पूछ रहा है तो एक पदार्थ का फॉर्मूला लगाएंगे, और सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाएंगे। देखिए क्या बोला था, 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है तथा शेष जल है, ठीक है। मतलब अल्कोहल और पानी दोनों है लीटर मिश्रण में। फिर क्या बोल रहे हैं, यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, देखिए मिला क्या रहा है, 3 लीटर पानी, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, कितने प्रतिशत एल्कोहल होगा। देखिए मिला इस बार पानी रहा है और कुछ क्या रहा है, अल्कोहल कुछ रहा है, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला कौन सा लग जाएगा, 2 पदार्थों वाला, ठीक है। ये आप लोगों के होमवर्क है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सब याद रखिएगा, आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, अच्छी तरह से बनाइएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं चुनाव में, ठीक है। देखिए हमको मालूम है जब चुनाव लड़ते हैं तो एक व्यक्ति कोई हारता है और कोई जीतता है, ठीक है। और हार और बीच के बीच में जो भी अंतर होता है वो वोटों का ही अंतर होता है, ठीक है। अब वो कितने प्रतिशत का अंतर है ये देखना है, और वहां से हमको क्या करना है, 1% का मान निकाल के जो पूछेगा वो निकाल देंगे, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए मैं सिंपल क्वेश्चन बोलूंगा, जैसे मैं बोला एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, ठीक है। तो कुल सबसे पहले क्या कर देंगे, कुल मत कितना रख देना, 100% रख देना। कुल मत क्या है, कुल मत, ठीक है। आपके पीडीएफ में क्वेश्चन होगा, फिर बना लीजिएगा, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तरीका सबसे पहले कुल मत अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा, ठीक है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, ठीक है। 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, मान लेता हूं मैं, एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला, ठीक है। जीतने वाला उम्मीदवार कितना पाया भाई, 60% मत पाया, ठीक है। और वह 80,000 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया, 80,000 मतों से जीत गया। देखिए क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए और वह 80,000 मतों से विजयी घोषित हुआ, ठीक है।
तो हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत मिला बोलेगा, या फिर बोलेगा कुल मत क्या था। ठीक है, दो ही चीज पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मत का कितना मिला भाई, 60% मिला। तो 100 का 60% 60 ही होता है। तो जब जीतने वाला 60 पाया तो हारने वाला कितना पाएगा भाई, 40% पाएगा। मतलब दोनों के बीच में जो हार और जीत का जो फैसला था वो कितने प्रतिशत का था भाई, दोनों के बीच का अंतर कितने प्रतिशत का है, 20% का है। ये 20% से जीता है और ये 20% से हारा है। और वो जीत और हार कितने वोट के बराबर थे, तो 80,000 मतों के बराबर थे। कितने के बराबर थे, 80,000 मतों के बराबर थे। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो 20% है वो 80,000 के बराबर है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 80,000 बटे 20। ये जीरो कट गया, यहां पर कितना आ गया, 4,000 आ गया भाई। तो 1% बराबर 4,000 वोट। तो बोल रहे हैं कि हारने वाले ने कितना पाया था, तो जो हारा था वो कितना पाया था भाई, 40% पाया था। तो 40 गुणी 4,000 बराबर कितना हो जाएगा, 4 जीरो लिख दीजिए और 4 चौक 16, मतलब 1,60,000 मत वो पाया था। ठीक है, बोलेगा जीतने वाले ने कितना पाया, तो 60% का मान निकाल देना। तो 1% बराबर 4,000 है, तो 60% का मान करने के लिए चाहे यहाँ पर 40 से किए थे वहां पर 60 से कर देना। बोलेगा कुल मत कितना है, तो कुल मत अगर पूछेगा कुल मत कितना है, तो कुल मत अपने आप में कितना था, 100% था। तो यहाँ पर 1% बराबर 4,000 था, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 लाख जो थे वह थे कुल मत। ठीक है, प्रश्न में देख लीजिएगा, जो पूछेगा उसके हिसाब से आप लोग बनाइएगा। अब देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है सबको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, एक कर दिया होगा, दूसरे का पूछेगा, ठीक, या फिर कुल पूछेगा। चलिए ये भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ वो आप लोगों को बता दिया हूँ। उसमें आयतन पूछ रहा था, तो वो सब क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया हूँ। वृत्त वाला बता दिया हूँ, त्रिज्या वाला बता दिया हूँ, है ना। जो भी परिवर्तन एक में होगा वही परिवर्तन दूसरे में भी करना है। ठीक है, चलिए या एक क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को, उसके बाद बढ़ता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, 200% बढ़ा रहा है, याद रखिएगा, 10 5 नहीं बढ़ रहा, सीधा सीधा 200। तो सबसे पहले क्या कर दिया, मान लेता हूं मैं वृत्त की त्रिज्या रही होगी 100%। अब 100 का 200% कितना हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है 200 ही होगा। ठीक है, तो 200 बढ़ रहा है तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, ये 300% हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 300% आ गया है। ठीक है, कितना आ गया है, 300% आ गया। यही वाला 300 को इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया 300%। अब देखिए एक में जो परिवर्तन हुआ दूसरे में वही करना। तो 300 का 200% कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर 300 होगा। तो 200% बराबर 600 हो गया। कितना हो गया, 600। तो दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 6 और 3 900% हो जाएगा। तो देखिए ओवरऑल अंतर क्या मिला, पहले 100% था और अब है 900%। तो ओवरऑल दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 800%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जैसा भी आएगा हमेशा ये पैटर्न को ध्यान रखिएगा, हर प्रकार का क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक, यही जो पैटर्न है ये आप लोगों का भी सीआई में भी काम आएगा। ठीक है, आगे भी काम आएगा, याद रखिएगा। सीआई में भी काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, डिस्काउंट में भी काम आएगा, सब जगह ये पैटर्न काम आता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 39। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, मोहन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले। 20% अंक मिला, याद रखिएगा। ठीक है, एक परीक्षा में 20% अंक मिला और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, मतलब ये क्या था, फेल हो गया था। याद रखिएगा इस तरह क्वेश्चन में हमको हर हाल में पास कराना है। ठीक है, क्या कराना है, पास कराना है। तो देखिए ये फेल था। ठीक है, 20% मिला था और ये कितने नंबर से फेल हो गया था, 24 अंकों से फेल हो गया था। मतलब अगर मैं इसको 24 नंबर दूं तो ये पास हो जाएगा। 24 नंबर से फेल हुआ है, मतलब अगर इसको मैं 24 नंबर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा है, तथा राम को 45% नंबर मिले, 45% अंक मिले। ठीक है,
और वह क्या हुआ, 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। मतलब अगर 26 अंक मैं इसका कम भी कर दूं तो भी ये क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण ही कहलाएगा। ठीक है, 26 अंक ज्यादा पाया है तो 26 कम भी कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। हमको ओवरऑल सिर्फ क्या कराना है, पास कराना है। ठीक है, ये तो पास था ही। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको, दोनों का सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, अंतर निकाल लीजिएगा। दोनों का क्या निकाल लीजिएगा, अंतर। तो 45 में से 20 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 25% आ जाएगा। और यहां पर बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब भी जो चिन्ह दिया हुआ है अगर अलग अलग है तो दोनों जुड़ेगा, अगर अलग अलग है तो दोनों को जोड़ना है, और एक समान रहेगा तो दोनों को घटाना है। जैसे देखिए यहाँ पर अपन छोटा सा फॉर्मूला चिन्ह बता देता हूं, बस सिर्फ इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो चिन्ह बता रहा हूं उसको देख लीजिए। यहाँ पर अगर प्लस प्लस रहेगा तो माइनस करना है, मतलब दोनों सेम रहेगा तो घटाना है। माइनस माइनस रहेगा तो भी घटाना है। अब प्लस माइनस या माइनस प्लस दिखाई देगा तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन की बता रहा हूं ना, याद रखिएगा, ये जस्ट उल्टा बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं होता जबकि। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन के सिर्फ बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, 50। तो 25% बराबर 50 नंबर, तो 1% बराबर 2 अंक हो जाएगा। कितना अंक हो जाएगा, 2 अंक। तो अब क्या बोल रहा है, पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 20% पाया था, ठीक है, और 24 नंबर से क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो अगर इसको मैं 24 नंबर देता तो ये सीधा सीधा पास हो जाता। ठीक है, तो अब ये 24 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए 1% बराबर 2 नंबर हो रहा है, जस्ट दुगना हो रहा है ना। तो जो 24% है, एक 24 नंबर है, ये कितने प्रतिशत के बराबर रहा होगा, 12% के बराबर रहा होगा। देख लीजिए 1% बराबर 2 नंबर, तो 24 नंबर बराबर 12%। ठीक है, तो इसलिए 24% बराबर 12% बराबर 24 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं, 20% में फेल था, अगर मैं 12% और दे देता टोटल कितना हो जाता, 32% हो जाता, और वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 32%। चलिए, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार हमारा प्रतिशत जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, बाय, धन्यवाद।